गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आज हम एक डॉक्ट्राइन पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी कहते हैं इसे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये आज का हमारा टॉपिक है। दैट मीन्स इस टॉपिक का पर्पस समझते हैं कि ये टॉपिक क्यों है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन भी इसके ऊपर रहता है। तो समझते हैं कि क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जस्ट नथिंग। ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसे जानकारी होनी चाहिए कंपनी के आर्टिकल की, कंपनी के मेमोरेंडम की। दैट मीन्स वो पढ़कर आए घर से कि कंपनी के आर्टिकल क्या है, कंपनी के मेमोरेंडम क्या है। ऐसा ना हो कि कंपनी के पास अथॉरिटी ना हो उस चीज को करने की और आप वो चीज कर लो कंपनी के साथ, फिर कंपनी क्या कहेगी, हमारी कोई गलती नहीं है, अल्ट्रा वायरस एक्ट था, हमारी कोई गलती नहीं है, तुम भुगतो, हमें कोई मतलब नहीं। कि जैसे मान लो एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए क्या करना चाह रहा है, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है एबीसी लिमिटेड के साथ। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि एमओए एंड एओए ये दोनों ही क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, मिस्टर ए को रीड करके आना चाहिए। किससे पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कि सर एमओए हुए पब्लिक डॉक्यूमेंट है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, मिस्टर ए को रीड कर लेना चाहिए कंपनी का एमओए हुए। बट मिस्टर ए तुम्हारी तरह ज्यादा समझदार है, ठीक है। ये मिस्टर ए क्या है, ज्यादा समझदारी इसने दिखाई और इसने विदाउट रीडिंग या बिना अथॉरिटी चेक किए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, ठीक है। प्रोविजन तो ये कहता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक समझदार इंसान वही है जो क्या करे, पहले पढ़े और फिर क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। बट इसने विदाउट रीडिंग, विदाउट चेकिंग या विदाउट रीडिंग एमओए हुए एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में। अब कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बाद में हाथ खड़े करके ये कह दिया दैट इज इट इज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट। कंपनी ने क्या कह दिया, इट इज एन अल्ट्रा वायरस एक्ट, और अल्ट्रा वायरस एक्ट है तो दैट मीन्स कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। मिस्टर एक कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके बोला सर ये क्या है, मतलब ये अल्ट्रा वायरस कह रहे हैं, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये कह रहा है कि कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट ने कहा या सिंपल डॉक्टराइज ने ये कहा या जज ने ये कहा, भाई तूने कंपनी का आर्टिकल एमओए पढ़ा था? बोले नहीं सर, वो कौन पढ़ता है? बोले बस फिर कि अगर तुमने विदाउट चेकिंग एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए था कि क्या अथॉरिटी थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की या नहीं थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का एमओए कहता है, सॉरी चलो कंपनी का एओए कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन करें प्लस एमडी साइन करेगा। कि एओए में अथॉरिटी दी गई थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तभी किया जाएगा, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब माना जाएगा, कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब कम से कम 2 डायरेक्टर और एक एमडी साइन करें। लेकिन ये जो मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें सिर्फ एक डायरेक्टर ने साइन किए और इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो इसने क्या नहीं पढ़े, इसने कंपनी का आर्टिकल नहीं पढ़ा और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया जो नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी, कंपनी के ऊपर क्या नहीं है, नॉट बाइंडिंग, कंपनी के ऊपर नॉट बाइंडिंग। तो नॉट बाइंडिंग है तो मतलब कंपनी को सू नहीं किया जा सकता, अपने डैमेजेस के लिए या किसी भी चीज के लिए कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो दैट इज कॉल्ड, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, प्रिंसिपल या डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो डॉक्ट्राइन है ये किसको सेव करती है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करती है कंपनी को।
जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए जो बियॉन्ड द अथॉरिटी है, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए जो एज पर आर्टिकल या एमओए के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को प्रोटेक्ट कौन करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये मान लो मिस्टर ए बेचारा दुखी मन, क्या करे क्या ना करे, तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। अब एक इंडोर मैनेजमेंट होती है, लेकिन पहले ये वाला पढ़ ले, ये वाला दिमाग में बैठा ले, इसके एग्जाम्पल समझ ले, इसके केस लो समझ ले, फिर दूसरे पे चलेंगे। तो एमओए व्हेन रजिस्टर्ड, यानी जब कंपनी बन जाती है तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो इनका मतलब इनका इंस्पेक्शन कर सकता है पेमेंट ऑफ नॉर्मल फीस। ये जो एमओए है, जैसे ही कंपनी रजिस्टर होगी, ये जो एमओए है एंड एओए है, ये एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप 100 रुपीज की फीस भर के इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आप 100 रुपीज की फीस भर के इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स इंस्पेक्शन बोला जाता है इसको। देयरफॉर एवरी पर्सन, जो भी कंपनी के साथ डील करने वाला है, ये माना जाता है कि उसे डीम्ड टू हैव एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी उसने पढ़ लिया है, उसे पता है कि कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम का कंटेंट क्या है। ठीक है, नॉट ओनली, ना सिर्फ उसने रीड कर लिया, नॉट ओनली रीड, बल्कि उसने अंडरस्टूड, समझ भी लिया है कि प्रॉपर मीनिंग क्या है किसी चीज को लिखने का। अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसके पीछे प्रॉपर मीनिंग क्या है। कॉन्सिक्वेंटली इफ ए पर्सन, अगर कोई पर्सन एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में जो बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है, तो अगर किसी पर्सन ने कंपनी का मेमोरेंडम नहीं पढ़ा, कंपनी का आर्टिकल नहीं पढ़ा और एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में जो बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी है, बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम है, बियॉन्ड द पावर ऑफ अथॉरिटी है, ही कैन नॉट एज ए जनरल रूल एक्वायर एनी राइट। तो एज ए जनरल रूल उसे कोई राइट नहीं मिले, क्योंकि ये जो काम था ये बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम था, ये आउटसाइड द लिमिट सेट ऑन द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, या डायरेक्टर की अथॉरिटी के भी बियॉन्ड था। तो ऐसा एक्ट जो बियॉन्ड द अथॉरिटी है, चाहे डायरेक्टर्स के चाहे कंपनी के, और सामने वाले ने बिना एमओए पढ़ लिया, तो वो उसे कोई राइट नहीं मिलेगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या मिलेगा? कोई राइट, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल ये कह रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करे। ए पर्सन डीलिंग विद कंपनी मस्ट सी, तो जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे देखना चाहिए कि क्या 2 डायरेक्टर ने साइन किए या नहीं किए, अदरवाइज वो क्लेम ही नहीं कर पाएगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत। इन अनदर केस, आर्टिकल रिक्वायर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट, ये सेकंड केस लो है, ये एग्जांपल है, ये भी बेसिकली एक तरह से एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, केस स्टडीज के तौर पे, कि अगर आर्टिकल कह रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के एओए में ये लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड तभी माना जाएगा जब पहला एमडी, दूसरा सेक्रेटरी और तीसरा वर्किंग डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करे। एक डीड ऑफ मॉर्गेज एग्जीक्यूट करी गई बाय द सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर, एमडी के साइन नहीं कराए, तो कोर्ट ने यह माना कि नो क्लेम वुड लाई अंडर सच ए डीड, क्योंकि एओए का फॉलो नहीं हुआ। आपने एओए नहीं पढ़ा, आपने एओए फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स नो क्लेम वुड लाई अंडर सच ए डीड। तो इसीलिए बैंकर क्या करते हैं, जिनको लोन देते हैं, बैंकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं उनका आर्टिकल, पूरी टीम रखते हैं बैंकर, ताकि ये ना हो कि जो मॉर्गेज जो उसने लोन दे दिया कंपनी को, और पता चले कंपनी के तो बिहाफ पे इतने लोगों के साइन होने थे और आपने वो साइन कराए नहीं। इसीलिए वो आर्टिकल बहुत अच्छे से रीड कराते हैं कंपनी सेक्रेटरी रख के। द कोर्ट सेड दैट मॉर्गेज शुड हैव बीन कंसल्टेड द आर्टिकल बिफोर द डीड वाज एग्जीक्यूटेड, कि ये मॉर्गेज क्रिएट करने से पहले, ये डीड बनाने से पहले आर्टिकल देखने चाहिए थे। देयरफॉर इवन दाउ द मॉर्गेज ने चाहे गुड फेथ में काम किया हो, मनी चाहे पर्पस ऑफ कंपनी के लिए हुई हो, मॉर्गेज वाज नेवरदलेस इनवैलिड। तो मॉर्गेज क्या है? हमेशा ही इनवैलिड है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि चाहे आपको पावर, चाहे आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, चाहे कंपनी के पर्पस के लिए आया हो पैसा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि यस इनवैलिड है, वॉइड है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस,
जहां पे ये चीजें मना भी करी दी जाती है। अब इम्पैक्ट ऑफ दिस डॉक्टराइन, इस डॉक्टराइन का इम्पैक्ट किस पे है? Impact of this doctrine on practical relation is thus stated in Halsbury. A company is a subject to rule that where the conduct of a party charged with a notice show that he had a suspicious of the state of the fact of knowledge which would affect his legal right, but he deliberately refrained. कि कोई भी जो कंपनी से डील कर रहा है उसे पता होना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझ के रिफ्रेन किया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसे डिम्ड नोटिस, कि उसे पता था, उस पता होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं किया या उसने गलत तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो अब वो एंटाइटल भी नहीं है किस चीज के लिए, क्लेम के लिए। तो ये सिंपल लॉ दिया गया और कुछ नहीं दिया गया कि केस लॉ में इस तरह की चीजें दी गई हैं। अब याद हर चीज नहीं हो सकती, सिर्फ समझ सकते हैं। फिर ऐसे में प्रोटेक्शन के लिए क्या आएगा, इंडोर मैनेजमेंट आएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करती है थर्ड पार्टी हु आर एंटाइटल्ड टू एश्योरेंस दैट ऑल प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट। Outsider dealing with the incorporated bodies are bound to take notice of the limit imposed on corporation by memorandum या article. Nevertheless, they are entitled to assume that the director exercise कर रहा है authority within the power और उसे internal regulations के बारे में नहीं पता है, तो ये वो मानेगा कि जो डायरेक्टर एक्ट कर रहा है वो एज पर रूल्स रेगुलेशन कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है एक्ट करने की, तो उसी के हिसाब से एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा है तो आप नहीं कह सकते कि हमने तो सपोज कर लिया था, नहीं। अगर उसे स्पेसिफिकली अथॉरिटी दी गई थी बोर्ड के द्वारा तो वो हमें पता नहीं हो सकता, जो कि इंडोर मैनेजमेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो क्या कहते हैं, पहले देखो समझो फिर ट्रांजेक्शन में एंटर करो। गलत तरीके से ट्रांजेक्शन में अगर तुमने एंटर किया तो तुम्हारी लायबिलिटी है, ये बात तुम्हारे ऊपर जाएगी, हमें कुछ मत बोलना। तो अगर किसी बैंकर ने बिना कंपनी का आर्टिकल पढ़े कि किस किस को साइन करना है, बिना कंपनी का आर्टिकल पढ़े एंटर कर लिया ट्रांजेक्शन में, बाद में पता चलता है कि 3 डायरेक्टर के साइन होने थे, 2 डायरेक्टर के साइन होने थे, कंपनी मुकर गई पेमेंट करने से या सामने वाले को क्या अथॉरिटी देने से, तो क्या अब लीगल एक्शन लिया जा सकता है? बोले नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस साफ मना करता है कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता इस चीज के ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल, ये हमारा आज के लिए टॉपिक था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो हमारी नेक्स्ट डॉक्ट्राइन है, दैट इज इंडोर मैनेजमेंट, और काफी बड़ी है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से। इवन प्रैक्टिकल नहीं, पेपर के एक्सपेक्ट से भी बहुत है, क्योंकि पेपर में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बड़ी होने के बावजूद, क्योंकि काफी टॉपिक्स हैं इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।